नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस समय हमारे साथ वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद वीरेंद्र पटेल जी हैं। आज उनके वार्ड में भूमि पूजन हुआ है। जानेंगे कि कितने की लागत से भूमि पूजन किया गया है, क्या रोड के साथ नाली का भी है। इन सारी चीज़ों पर हम उनसे बात करेंगे। आज आपके वार्ड में भूमि पूजन किया गया है सड़क का, क्या लागत है और कहाँ से कहाँ तक बनेगी? आज हमारे वार्ड में जो है तो 2 रोडों का भूमि पूजन किया गया है। एक शिवनगर मेन रोड, एक जनता कॉलेज मेन रोड। जो कंक्रीट रोड बनी हुई थी, सीवर लाइन की वजह से डैमेज हो गई थी रोडें। उन्हीं रोडों की रिपेयरिंग, डामरीकरण का आज भूमि पूजन कार्य किया गया है। कितने की लागत से बन रही है? एक की लागत है 37 लाख, एक की लागत लगभग 40 लाख। दोनों रोडों का भूमि पूजन कार्य संपन्न हुआ है और नालियाँ ऑलरेडी पहले से बनी हुई थी। रोडों में बड़े बड़े गड्ढे थे सीवर लाइन की वजह से, इसलिए उन रोडों को ही प्राथमिकता तौर पे किया गया है। आपके वार्ड में कई ऐसी भी सड़कें हैं जहां सड़कें तो खराब है और नालियों की भी स्थिति सही नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रयास हैं? अभी तो हमारे वार्ड में कुछ विषम परिस्थितियां हैं। 3 स्थान पे जल भराव है। कई बार माननीय आयुक्त महोदय जी को मैंने पत्र भी दिया और अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और मेरे को 1.5 महीना करीब इनको 3 पत्र दिए हुए आयुक्त महोदय जी को, अब उस पर कोई अभी संज्ञान इन्होंने नहीं लिया। अच्छा, भूमि पूजन को लेकर भी एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। शुरू से लेकर अब तक वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो भूमि पूजन हुआ है वो किसने किया है? अभी तो भूमि पूजन आज जो है तो हमारे यहाँ हमारे द्वारा, ये हमारी परंपरा है वार्ड की और हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, कि जो भूमि पूजन कार्य होता है तो उस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक के द्वारा किया जाता है। आज हमारे यहाँ रामलाल कोल करके एक वरिष्ठ नागरिक थे, उन्हीं के द्वारा भूमि पूजन कार्य हम लोगों के देख रेख में किया गया है। महापौर जी को आमंत्रण था उसमें? महापौर जी को आमंत्रण मेरे को नहीं मालूम, चूँकि कमिश्नर का ये मामला है। कमिश्नर हमको बोलते हैं और महापौर जी को, अध्यक्ष जी को, सभी कमिश्नर के द्वारा ये बातें की रखी जाती हैं। क्या अपनी तरफ से आपने बुलाया था या नहीं? नहीं, महापौर जी को हम क्यों बुलाएं? वो अधिकारी बुलाएंगे महापौर जी को ना। महापौर जी को हम नहीं बुला सकते ना, महापौर जी को। अध्यक्ष जी थे, शामिल थे उसमें? अध्यक्ष जी नहीं थे। अध्यक्ष जी उनको भी नहीं बुलाया गया था। अध्यक्ष जी को भी नहीं बुलाया गया था, महापौर जी को भी नहीं बुलाया गया था। और चूँकि अब महापौर जी और अध्यक्ष और सभी लोग तो अपने ही हैं, कोई पराया तो है नहीं। तो हमारा ये मानना है कि महापौर जी का सपोर्ट और सहयोग रहता है क्या वार्डों में जब आप ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो? आज तक महापौर जी का वार्डों के लिए नगर निगम में कोई सपोर्ट नहीं हम लोगों को मिल रहा है। कारण उसका क्या है कि पता नहीं क्यों महापौर अपने को अलग मान रहे हैं, पर हम लोग महापौर जी को अपना मान रहे हैं। महापौर तो महापौर हैं, हमारे ही भी महापौर हैं, पर वो हम लोगों को सौतेला व्यवहार हम लोगों के लिए क्यों कर रहे हैं, जबकि वो महापौर हमारे हैं। हम चाहते हैं कि महापौर जी चलें, विकास कार्य में जितनी भागीदारी उनकी रहेगी उतनी हमारी रहेगी। जनता के लिए काम करना है, हमको भी करना है, सबको काम करना है। तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए जनता के बीच में। आए दिन महापौर जी के द्वारा राजनीति की जाती है। रहते भोपाल में हैं और यहाँ भ्रमण दिखा दिया जाता है कि महापौर जी फला फला वार्ड में भ्रमण किए। नाला गैंग उनके द्वारा, टोटल नाला गैंग जितने भी कांग्रेसी पार्षद अपने भाई हैं उन्हीं के वार्डों में लगाई गई है। हम लोग नाला गैंग मांग रहे हैं, नाला गैंग तक हम लोगों को मिल नहीं पा रही है। तो ऐसे कई सारी विसंगतियां हैं। हमारे साथ संजू भैया हैं, उनसे भी जानेंगे। वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद हैं। अभी क्या वर्तमान में स्थितियां हैं? क्या अधिकारियों के साथ साथ जो महापौर उनका भी सहयोग मिल रहा है वार्ड में, और वार्ड के विकास के लिए क्या बेहतर प्रयास हैं? अभी ऐसा कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। मतलब जो जितना कॉपरेट करना चाहिए वो पूरे शहर के महापौर हैं, उस हिसाब से कोई कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, जैसे अब यहाँ पार्षदों की दुर्दशा इतनी बदतर है कि हम लोग एस्टीमेट प्रस्ताव देते हैं, फिर एस्टीमेट बनवाते हैं। एस्टीमेट बनवाने के बाद फाइलें यहाँ रखी रहती हैं। अब ये यहाँ नगर निगम में हालत ये है कि एस्टीमेट की फाइल ढूंढना पड़ता है। तो ये फाइलें जब तक खुद भाग दौड़ न करो तो कहीं बढ़ती नहीं है। सबसे बड़ी ये है कि टेंडर लगे, काम दिखे वार्ड में, ये कोई सोच ही नहीं है।
तो विजन क्या है, कैसे ये सारी समस्याएं दूर हो पाएंगी? समस्या, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, ऊपर तक जाएंगे, हम मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे। अपने हमारी सरकार है, हम अपनी सरकार से बात रखेंगे कि हमारे साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद थे वीरेंद्र पटेल जी, जिन्होंने बताया कि हमने अपने वार्ड का भूमि पूजन किया है जहां पर नाली बनी हुई थी, लेकिन जो भूमि पूजन को लेकर विवाद की स्थिति है उस पर भी सकारात्मक अगर विचार होंगे नगर निगम के अधिकारियों और जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं तो ज़रूर ही वार्डों का विकास होगा, उससे रीवा का भी विकास होगा। तो लगातार रिसर्च न्यूज़ के साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।